ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के चौथे सीज़न में आप सभी का स्वागत है। हम इन वीडियोस के माध्यम से प्राकृत जनागम के शब्दों का प्राकृत रूपांतरण देख रहे हैं। प्राकृत के शब्दों का हिंदी में अर्थ क्या होता है और हिंदी में जो शब्द हमारे प्रचलन में हैं उनका प्राकृत रूप क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हम इन वीडियोस में देख रहे हैं। और ये सभी वीडियोस प्राकृत प्रतियोगिता के सिलेबस के अंतर्गत हैं। कल के वीडियो में आपने 24 तीर्थंकर भगवानों के नाम प्राकृत में क्या होते हैं वो समझे। आज 24 तीर्थंकर भगवानों के जो चिन्ह हैं वो आपको प्राकृत में प्राप्त हो रहे हैं। बहुत अच्छा, इस माध्यम से आप सभी प्राकृत जनागम ग्रंथों के शब्दों को समझ पाएंगे। चलिए, आज के जो शब्द हैं चिन्ह, बैल, हाथी, घोड़े, बंदर, चकवा, लाल कमल, साथिया, चंद्रमा, मगर, कल्पवृक्ष, गेंडा, भैंसा, शूकर, सेही, वज्रदंड, हिरण, बकरा, मछली, कलश, कछुआ, नीलकमल, शंख, सर्प और सिंह, ये सभी 24 तीर्थंकर भगवानों के चिन्ह हैं। चिन्ह को प्राकृत में कहते हैं चिह्नम, आधा णा और हा, चिह्नम। और ये चिह्नम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, चिह्नम। ये सभी शब्द, ये सभी संज्ञाएं प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। जो पुल्लिंग में है वो पुल्लिंग, जो नपुंसक लिंग में है वो नपुंसक लिंग, जो स्त्रीलिंग में है वो स्त्रीलिंग। सबसे पहले बैल, भगवान ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर, इनका चिन्ह है बैल। बैल को प्राकृत में वसहो या गोवदी कहते हैं। गोवदी, गोवदी, गो गाय का पति, इस दृष्टि से भी हो सकता है गोवदी। और नहीं तो वृषभ, वृषभ के लिए वसहो, बैल के लिए दोनों शब्द मिल जाएंगे। हाथी, दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ भगवान, इनका चिन्ह है हाथी, प्राकृत में हत्थी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर था में छोटी ई की मात्रा है मूल रूप से, लेकिन प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बड़ी ई की हो जाती है, हत्थी, आधा ता और था, हत्थी। तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ, इनका चिन्ह है घोड़ा, प्राकृत में अश्वो, अश्व, अश्वो, आधा सा पूरा सा, अश्वो। आप देखते जाइए और मुझे लगता है वीडियो देखते देखते अंत में आप कहेंगे कि सारे चिन्ह प्राकृत में आपको याद हो गए हैं। आप में से बहुत लोगों ने बताया कि 24 तीर्थंकर भगवान के चिन्ह और नाम इन शब्दों में दें तो उनको याद करने में सहूलियत होगी। इसी दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। चौथे तीर्थंकर भगवान का चिन्ह है बंदर। बंदर के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, यहाँ पर हमने वाणरो, वाणरो, वानर भी कहते हैं बंदर को, वाणरो। पांचवें तीर्थंकर भगवान का चिन्ह है चकवा, इसको प्राकृत में चकवागो या कोको, ये एक पक्षी होता है, चक्रवाक या कोक, चकवागो, कोको। छठवें तीर्थंकर पद्मप्रभ भगवान का चिन्ह है लाल कमल। लाल कमल को प्राकृत में रक्त कमलम, आधाता पुराता, रक्त कमलम। सातवें सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है साथिया। साथिया के लिए प्राकृत में सत्थिओ, सत्थिओ, आधाता था, सत्थिओ, स्वस्तिक भी कहते हैं साथिया को, सत्थिओ। आठवें
चंद्रप्रभ भगवान का चिन्ह है चंद्रमा। चंद्रमा को प्राकृत में चंदो, चंदो। 9वें पुष्पदंत भगवान का चिन्ह है मगर, मगरमच्छ भी कहते हैं, और प्राकृत में मयरो या मगरो, दोनों ही रूप मिलते हैं। ये सभी चिन्ह, इनके और भी अन्य अन्य रूप मिल सकते हैं, अन्य नामांतर भी मिल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द और भी मिल सकते हैं। यहाँ हम एक एक ले रहे हैं। 10वें शीतलनाथ भगवान का चिन्ह है कल्प वृक्ष। इसको प्राकृत में कहते हैं कप्प रुक्खो, कप्प रुक्खो, आधा प पूरा प, आधा क और खा, कप्प रुक्खो। कल्प के लिए कप्प, वृक्ष के लिए रुक्खो, कप्प रुक्खो। 11वें श्रेयांसनाथ भगवान का चिन्ह है गेंडा। गेंडा के लिए प्राकृत में गंडयो, गंडयो। 12वें वासुपूज्य भगवान का चिन्ह है भैंसा। इसके लिए प्राकृत में है महिषो, महिषो। 13वें विमलनाथ भगवान का चिन्ह है शूकर, शूकर। शूकर के लिए सुअरो, सुअरो, सुअरो। 14वें अनंतनाथ भगवान का चिन्ह है सेही। इसको प्राकृत में कहा गया है साही, साही। मैंने कोशिश की है जिन शब्दों के प्राकृत रूप नॉर्मल समझ में नहीं आ रहे हैं तो ग्रंथों से खोजा गया। तिलोय परिणति में सेही के लिए साही शब्द का प्रयोग हुआ है। 15वें धर्मनाथ भगवान का चिन्ह है वज्रदंड। इसको प्राकृत में कहते हैं वज्रदंडो, आधा ज पूरा ज, वज्रदंडो, वज्रदंडो। 16वें शांतिनाथ भगवान, इनका चिन्ह है हिरण। हिरण को प्राकृत में हरिणो, हरिणो, हरिणो। 17वें कुंथुनाथ भगवान का चिन्ह है बकरा। बकरा के लिए प्राकृत में अजो, अजो। बकरी को अजा कहते हैं और बकरा इसके लिए अजो, ये पुल्लिंग में है। 18वें अरनाथ भगवान का चिन्ह है मछली। मछली के लिए प्राकृत में मच्छो, आधा च छ, मच्छो। मत्स्य भी कहते हैं मछली को मत्स्य, और मत्स्य का प्राकृत रूप या मछली का प्राकृत रूप बनेगा मच्छो। 19वें मल्लीनाथ भगवान का चिन्ह है कलश। कलश को प्राकृत में कलसो, कलसो। शक्कर वाले शाह की जगह सड़क वाला सा हो गया, कलसो। 20वें मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चिन्ह है कछुआ। कछुआ को कच्छवो, कच्छवो, आधा च छ, कच्छवो। 21वें नमीनाथ भगवान, 21वें नमीनाथ भगवान का चिन्ह है नील कमल। इसके लिए नील कमलो, नील कमलो। उपपलो भी आता है लेकिन यहाँ इजी हो इसलिए नील कमलो कर दिया गया है। 22वें नेमिनाथ भगवान का चिन्ह है शंख। शंख के लिए शंखो, यहाँ पर भी शक्कर वाले श की जगह सड़क वाला सा हो गया है। प्राकृत में मूल रूप से एक ही सा उपयोग में लाया जाता है, सड़क वाला, जिसे दंत सकार भी कहते हैं, शंखो। 23वें पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है सर्प। सर्प के लिए सप्पो, आधा पा पूरा पा, सप्पो। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह है सिंह। सिंह को प्राकृत में सिंहो या सीहो, दोनों रूप बन सकते हैं। सिंहो भी बन सकता है, सीहो भी बन सकता है। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवानों के जो चिन्ह हैं, जिसे लक्षण भी कहा जाता है,
ये चिन्ह बचपन में पाठशाला में हम सभी ने याद किए हैं, सभी को लगभग याद होंगे, लेकिन इनका प्राकृत रूप क्या है वो आज आपके सामने आया है। आप इन सभी शब्दों को याद कीजिए, केवल अपनी कॉपी में नोट मत कीजिए, इन सभी को याद कीजिए। अपने परिवार में बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को ये शब्द याद कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी को जय जिनेंद्र।